JJM जल जीवन मिशन, ये मिशन इसलिए था कि हर एक घर के पास एक नल हो और उस नल से पानी हो, क्योंकि पानी जीवन है, जिंदगी उससे चलती है। अभी हम महाला हेडक्वार्टर पे हैं, तहसील हेडक्वार्टर है ये, और यहाँ पर आसपास के जो वार्ड्स हैं उनमें कुछ दिक्कतें हैं। लोग मेरे साथ में इकट्ठा हुए हैं, आपको प्रॉब्लम्स जो है ये बताएंगे कि यहाँ पर जो JJM के अंडर जो हाउस यहाँ पर बनाए गए हैं, चाहे वो 2000 लीटर हो या 3000 लीटर हो, वो डैमेज है, उनको क्रैक्स पड़ चुके हैं, कभी भी वो टूट सकते हैं या गिर सकते हैं। ऐसी चिंता है यहाँ के लोकल्स की। और मेरे साथ में है 2 से 3 वार्ड्स जो है डिफेक्टेड है, जिनकी वजह से JJM की सही तरीके से जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, ये लोकल्स का कहना है। आइए बातचीत करेंगे। यहाँ पर सभी वार्डों के जो है वो महाला तहसील के सभी वार्डों के लोग यहाँ पर हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। आप ये भी देखिए, ये हाउस यहाँ पर बना है, यहाँ पर साथ में जो नाली यहाँ पर बनाई गई कि अगर यहाँ पर बारिशें हो या ओवरफ्लो हो तो ये पानी जब जाएगा तो इसका स्रोत देख लीजिए, आपकी स्रोत इसका कहाँ के लिए जाएगा, नीचे कहाँ जाएगा पता नहीं। बस यहाँ तक इनकी ठेकेदारी थी, यहाँ तक इनकी जिम्मेवारी थी। इसके बाद नीचे किसी का घर चला जाए, किसी की ज़मीन चली जाए, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और ना ही ये आपको नाली प्रॉपर दिखेगी कहीं नाले तक पहुँचाते हुए, जो कि एक खतरे की बात है, जो हमने ऊपर वाले हाउस में भी देखा। आप विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि ऐसा ही ऊपर भी हुआ है कि रोड के ऊपर ज़मीन है, वो सारी की सारी ज़मीन लैंडस्लाइड हो गई है। वो इसी वजह से कि सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे JJM का नहीं हुआ है। हालांकि पैसे बहुत सारे जो है निकाले गए हैं, पैसा बहुत सारा आया हुआ है, चाहे वो पाइप्स का हो, चाहे वो ऐसे ग्रेविटी के लिए हो, या चाहे वो हाउस के लिए बनाया हुआ हो, सब चीज़ों के लिए पैसा है। लेकिन यहाँ पर गाँव समझ के यहाँ के लोग कहेंगे क्या, इनकी अप्रोच कहाँ तक है, ये समझ के जो है चीज़ें नहीं होती। चलिए बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जमालुद्दीन खादी। कौन से वार्ड से आप? क्या नाम? नंबर 4 मंदराना। मंदराना से। जी। सबसे पहले तो मैं इधर जैसे आओ, इधर। हाँ बस। महला का बाशिंदा हूँ जी। और महला के बाशिंदा होने के कारण मैं सब असली और नकली काम को जानता हूँ। कौन सा काम असली है और कौन। तो JJM के बारे में क्या मालूम है आपको? इसके बारे में मुझे सब पता है, लेकिन इधर क्या लोग हैं, सब लोग जो है मिलजुल के ये काम किया है इन्होंने। अच्छा, लोगों ने या नहीं, ये ठेकेदार और जो अपने PHE वाले हैं, डिपार्टमेंट वाले, उन्होंने हमारी जो पाइपें थी, जो JJM की स्कीम है, वो 1.5 फुट नीचे होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल ऊपर से आई है। आपको हमने दिखाया। मेरा जो गांव है वो 7 वार्डों पे मुश्तमिल है। अब हर वार्ड में हम नहीं गए, हम आपको हमने दिखाया। 3 वार्ड्स में गए। हाँ, 3 वार्ड्स में हम गए। हमारी लाइन जो है वार्ड नंबर 4, वो बहुत दूर से घूम के लाई हुई है, जिसमें मैंने एक्शन साहब को भी एक दिन दरखास्त की थी। मैं खुद गया था वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया और कहा कि आपकी लाइन को ठीक किया जाएगा। तो मैं आया, तो उस दिन आए, और बीच में एक दिन क्या वजह थी कि पाइप के बीच में जो इंची के पाइप में 1.25 इंची और उसमें आधी इंची जहाँ पे साकट लगाना था, हाँ, जहाँ पे साकट वो मैंने निकाल दिया। तब भी हमारे को पानी नहीं आया। अब हमारे गांव के जो अपने यहाँ के लोकल है, उनसे मिल के हमें पानी मिलता है, वरना स्कीम बिल्कुल फेल है। मैं यही कहना चाहता हूँ। स्कीम से आपको कोई बेनिफिट नहीं। तो पाइपें तो लगी हुई है, पाइपें हैं, सूखी है ना। अब वो मैंने कहा ना, वो हम अपने लोकल से मिलजुल के पानी डालवाते हैं। उनको कैसे डालते हैं वो? तो लोकल कौन है? अपने लोकल है, जो बंदे हैं वो काम करते हैं, हमारे वार्ड में काम करते हैं। लेकिन अब जो ऐसे आम इंसान, हाँ, हम खुद भी जाते हैं। तो अच्छा, हम खुद भी जाते हैं, तो जब पानी नहीं होगा तो हम खुद जाते हैं। चौकीदार नहीं है आपका? चौकीदार भी आते हैं, जब हम फोन करते हैं चौकीदार भी आते हैं, हमारे वार्ड में आते हैं। लेकिन जब लाइन ही गलत है, लाइन बिल्कुल, हाँ, लाइन गलत है। मैंने बताया था, मैंने क्या नाम अपने एक्शन साहब को भी नॉलेज में डाली थी बात, तो उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि आप। तो अभी ईद है, तो कैसे आपके पास जो है मेहमान भी आने, कैसे आप पानी का गुजार करेंगे? सारे लोग मिलके जाएंगे? हाँ, सारे मिलके जाएंगे, लाएंगे पानी। तो पानी पहुंचेगा घर पे?
पानी तो पहुंचेगा, जब 10 बंदे जाएंगे तो क्यों नहीं, 10 जगह बांधनी है, वो कागजों के साथ तो पहुंच जाता है पानी। कैसे बांधनी मतलब? माफ नहीं हो रही है, ईद है, कोई भी त्योहार हो, कुछ भी हो, एक्शन बाकी साहब को शुक्रिया। कोई लेना देना चलिए, नहीं। और ये- एक्शन साहब को हमने फोन भी किया और एक्शन साहब ने हमारा फोन का जो है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिदायतुल्लाह है सर, मैं मोहल्ला में रहता हूँ। वार्ड हमने- कौन सा है वार्ड आपका? सेम वार्ड है? हाँ, वार्ड नंबर 3 नंबर वार्ड है सर हमारा। हमने एक्शन साहब को भी फोन किया कि सर त्योहार चल रहे हैं, रमजान का महीना चल रहा है, मेहरबानी करके आप लोग हमें पानी दीजिए, टाइम से पानी दीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है सर, कोई सुनवाई नहीं है। एक्शन साहब को हमने फोन किया, एक्शन साहब ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया हमें लोगों को। बहुत ही गिला रहेगा हमें एक्शन साहब के साथ, क्योंकि रिक्वेस्ट की थी हमने कि सर गरीब आवाम है यहाँ, मोहल्ला की आवाम बहुत ही पीसफुल आवाम है, हम बिछड़े हुए लोग हैं सर, लेकिन ऐसी बात है कि कोई सुनवाई नहीं है। तो जई साहब जो है हमारे, कोई सुनवाई नहीं है। जई साहब को हमने फोन किया, जई साहब ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। एक्शन साहब को हमने फोन किया, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। बाद में रहे हमारे जो डेली वेजर लड़के काम कर रहे हैं, जय क्या तो उनसे डेली वेजर थोड़ी है जय। नहीं जय सर, का तो प्रॉपर काम मिल रहा है, सैलरी मिल रही है वही तो कह रहा हूँ सर। जई साहब को हमने फोन किया, जई साहब ने हमारा कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया और कोई भी काम नहीं किया। उसके बाद हमने एक्शन साहब को फोन किया और एक्शन साहब ने भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। एक दिन पानी आया 2 घरों को यहाँ पे, उसके बाद पानी नहीं आया। लाइन ही ठीक नहीं बाकी है, जो डेली वेजर लड़के हमारे साथ काम कर रहे हैं या जो इधर हमारे इलाके में काम कर रहे हैं, हमें डेली वेजर के साथ कोई गिला नहीं है। डेली वेजर भाइयों के साथ हमारा कोई गिला नहीं है, वो क्या करेंगे क्या नहीं। हमें गिला शिकवा अपने एक्शन साहब के साथ है और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है और जई साहब के साथ है, जो कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं ले रहे हैं। और त्योहार है, आगे से ईद आने वाली है, आप देख सकते हो यहाँ पे कितने लोग हैं। ये पानी की वजह से परेशान हैं ये लोग सारे। इनके घरों में मेहमान आने वाले हैं, ईद का त्योहार आने वाला है, ये क्या पिलाएंगे सर, उन लोगों को क्या देंगे। इनके सबसे पहले सर मेहमान घर में आता है, उसको पानी पिलाया जाता है। तो मुझे लगता है इनको अभी दुकान से लेना पड़ेगा मेहमानों को पिलाने के लिए। मतलब गांव में भी अब दुकान से पैसे सर वही है, ये जेजेएम स्कीम ऐसे नाम की स्कीम है सर, नाम की स्कीम, ये कोई फायदा नहीं हुआ इससे। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें दुकान से जो है बॉटल खरीद के जो है मेहमानों को पानी देना पड़ेगा, क्योंकि जेजीएम स्कीम जो है वो फेल है। फेल का कहना है। फेल है सर जेजेएम स्कीम से। आप देख सकते हो सर, यहाँ पे विजुअल में दिखा सकते हो कितने लोग हैं। प्लान है और 1 साल में ये बोलते हैं सर कहने की बात है कि 30 साल का प्लान है कि हम लोगों को वाटर फिल्टर मिलना था। ये पानी हमारा अपना पानी था, यहाँ के लोगों का पानी था। इसको गवर्नमेंट ने हमें स्कीम दे दी, बहुत अच्छा है, धन्यवाद है हमारी गवर्नमेंट का, मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमारे इस जम्मू कश्मीर के लिए ये बहुत अच्छी स्कीम दी थी कि हम लोगों को फिल्टर लेकिन इसकी पानी, इम्प्लीमेंटेशन सही हाँ सर, क्योंकि हम लोगों को फिल्टर पानी मिलता, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती। लेकिन इसके बदले हमें क्या मिला, वही पुराना पानी, वही गलत पानी, वही खराब पानी, कोई और बीमारियां। अच्छा नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही है सर। कोई फिल्टर तो पानी के डायरेक्ट आ रहा है। कुछ जगहों पे हमने देखा कि हाउस भी जो है सर डिफंक्ट हो गए हैं, हाँ। टूट गए हैं, कि क्या हुआ उसमें पानी नहीं। सर आप देख सकते हो, यहाँ पे आप दिखा सकते हो नीचे ये हौज अभी क्रैक हुए, अभी 1 साल हुआ सर इन हौजों को बने हुए। इस हौज में भी पानी नहीं आता है सर, ऊपर वाला हौज है उसमें भी पानी नहीं आता है सर। वो डायरेक्ट किया हुआ वो है। डायरेक्ट किया हुआ है, चल चलाऊ काम चल रहा है, जैसे चलेगा चलाएंगे, नहीं चलेगा तो अभी ऐसा है कि जब भी काम चल रहा हो, अंडर कंस्ट्रक्शन हो, तो तब ऐसी चीजें होती हैं। जी सर। कितना टाइम हो गया है जेजीएम स्कीम को यहाँ पर जो है काम किए हुए? सर मेरे ख्याल से अभी जो है 1 साल होने वाला है जेजीएम स्कीम को, यहाँ पे मोहल्ला में 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है। और 1 साल के अंदर अंदर में ही अभी हालात काम ऐसे हो हैं। रहा है कि क्या हो रहा है? नहीं सर, काम कंप्लीट हो गया है। काम कुछ नहीं। अब आप ये बोलते हैं बस ये हमारा काम था, पाइपें डालना, वो लगा के देना, पानी मांगो डिपार्टमेंट को बोलते हैं, वो बोलता है जी हमने तो बना दिया, बस फिट कर दिया काम, आप जाओ जहाँ कहीं जाओ। मेरा नाम देसराज शर्मा है, मैं शेवा वार्ड से बोल रहा हूँ। शेवा वार्ड में ये जो है ये यहीं का आपका ये हाउस है। हौज भी हमारा यही है, हम्म। यही हौज, ये आज ही क्रैक हो चुका है। ये हौज आज ही क्या क्रैक, लगता है आपको कि क्या रीजन रहे हैं क्रैक होने के? क्या जमीन बैठ रही है, क्या हो रहा है? ये सब मिली भगत है, इन्होंने रेशो डाला नहीं गया इसमें से। जो भी इस हमारी स्कीम लगाई गई है, ये जेजेएम स्कीम लगाई तब गई आप लोग कहाँ थे जब यहाँ पे काम हो रहे थे? नहीं जी, हम थोड़े यहाँ आएंगे, हमारा तो अपना अपना काम है, हमें क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब हमें पता चला कि ये जेजेएम जल जीवन मिशन है, तो हमें पता चला कि इसको 2-2.5 फुट नीचे दबाना था। 2.5 फुट कहाँ नीचे दबाए, इन्होंने तो ओपन ही नीचे लाइन पहुंचा दी। जो लाइन दिन में 10 बार टूट जाती है, 10 बार हम इन लोगों के पीछे ही चलते रहेंगे। कभी एक जगह से हम जोड़ते हैं, कभी दूसरी जगह जोड़ते हैं। इनको फोन करेंगे हम तो ये फोन पे आते नहीं। हम तंग हो गए हैं, हमें 2 महीने से हमें पानी नहीं है। आप नीचे जाके देख लीजिए, ये पूरी लाइन ओपन है नीचे तक, और हमारा जहाँ हमारा नल लगा है 1
500 मीटर पे हमें वो दिया गया है। 500 मीटर से हमने अपनी पाइपें लगाई हैं, वो डेली छूट जाती है। कभी रोडें, कभी कुछ ओपन सब हो चुकी हैं। कोई भी सुनवाई नहीं है। सुपरवाइजर को फ़ोन करो, चौकीदार को फ़ोन करो, वो अभी तो फिलहाल उठाते ही नहीं है फ़ोन। फिलहाल तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं वो। तो अच्छा, फिर उनको कहो नहीं जी आ जाएंगे कल। आज हमें 15 दिन हो गए, आज 15 दिन के बाद आ जाए। जनाब, हमें समस्या यही है कि बताएं हम क्या करेंगे। आप यहाँ नीचे चल कर देख सकते हैं, सबसे पहले रियलिटी देख सकते हैं कि हमारी हालत क्या है। हमारी पूरी लाइनें जो भी है ये सारी ओपन है, टूटी फूटी हैं, हर जगह पे पानी बह रहा है। ये है यहाँ का हाल, देख सकते हैं आप। तो ये शेवा जो है वार्ड है, यहाँ पर भी जो है इन्होंने कहा कि प्रॉब्लम है इनको। जी आप भी शेवा से ही? जी शेवा से। मेरा नाम मुबशर हुसैन है सर। ये देख सकते हो आप, आपने पहले भी देखा क्रैकेज है और नीचे हमारे मकान है। जब ये अगर ये बंद करेंगे हौज को, हौज फुल हो सकता है। ये इधर इस साइड हाँ बोलो। टूट भी सकता है और लाइन पे इन्होंने पूरे नीचे से मतलब ये जो इसका मैंने जो पहले कहा कि इसका सोच जो है वो नीचे बनी पाइप लगी है, कोई पाइप बनाई है, वॉश आउट पाइप है, वो भी बिल्कुल ऐसे छोड़ी हुई है, पानी नीचे आ जाता है। और नीचे तो से नीचे साथ में मकान है, नीचे घर है। हाँ बहुत सारे मकान है, हमारा भी उधर ही है, बहुत सारे और भी मकान है। और कहीं बारिश वगैरह या कुछ भी होता है तो हौज ऐसे फुल हो जाता है। ये तो पहले ही ठीक है, गिर भी सकता है कभी और नुकसान भी हो सकता है। उसका जिम्मेदार कौन हो इससे सकता पहले है? कभी चिंता की इस चीज की और कभी किसी को कंप्लेन की आपने? ब्लॉक दिवस हो या अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हो आपके, चाहे वो एमएलए हो, डीडीसी, बीडीसी, यहाँ तो जितने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले तो 1-2 मिनट ही चला ये, जैसे इसमें पानी चला गया ये क्रैक है। अगर अंदर से देखोगे आप, इसमें कितना गंद पड़ा हुआ है और वही पानी हम पीते हैं। और इसमें जो भी ऊपर से डायरेक्ट पानी है, जितना भी गंद आता है जो हमारी लाइन है और डायरेक्ट उसमें चले जाता है। जैसा भी है, गंद है, लिफाफा है, कुछ भी है, वो सीधा नीचे आ जाता है। ऊपर से अब ऊपर से तो आए हम लाइन से, और लाइन सारी ऊपर है, डैमेज है और ओपन भी है, कभी भी कभी भी खोल सकते हैं, कभी भी कोई भी खोल सकता है और पी सकता है पानी या कुछ भी है। तो अब इधर से नीचे आपको हम दिखाएंगे, अभी लाइन पूरी देखेंगे हम कहाँ तक है, पूरी डैमेज है लाइन। चलिए, और भी कोई है, कोई और वार्ड का अगर बच गया हो? हाँ आजा आजा। मुझे देना क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश शर्मा जी। जी कौन से वार्ड से आप माला के? वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 2। गाँव वहाँ पे मंडई। पानी आ रहा है? गाँव मंडई। मंडी पानी तो सर क्या, पानी की इतनी खस्ता हालत है कि पानी कुछ भी नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने स्कीम की, जो हमारे गांव के लिए स्कीम लगाई गई थी। एक तो लाइन पूरी ओपन है, ठीक है। उसके बाद जब हमारा जो सेफ्टी टैंक बनाया गया था जिसमें पानी स्टोर होता है, हमारे गांव में ऐसा किया गया कि एक नल को चालू किया, बाकियों को बंद किया, फोटो उठाया, चले गए। तो वैसे वैसे उन्होंने काम किया वहाँ पे। बाद में जब बात ऐसी आई, हमने देखा नल ऑन करके तो किसी का भी सही पानी नहीं चल रहा था। गांव में अगर 10 घर हैं, 5 ही घरों में पानी चल रहा था, 5 घर पानी के बिना थे। उसके बाद हमने बहुत कोशिश की डिपार्टमेंट वालों से भी। एक बार ऐसा हुआ कि हमारी लाइन जो थी वो डैमेज हो गई। डैमेज होने के कारण हमने बड़ी कोशिश की, काफ़ी छोटे से मुलाजिम से लेके बड़े एक्सीएन साहब तक, जेई, एडब्ल्यू सबको कॉल की हमने। उन्होंने कहा कि नहीं जी कोई बात नहीं, हम तुरंत अपनी टीम भेजते हैं। लेकिन टीम का वेट करते करते हमें तकरीबन कोई 15 दिन हो गए, हमारे गांव में कोई पानी नहीं था। हमने फिर दोबारा कोशिश की, फ़ोन किए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जब ठेकेदार से हमने बात की, ठेकेदार ने ये बात की है हमसे कि देखो जी मैंने तो अपनी लाइन बिछा दी है, अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप जेई से बात करिए, आप एडब्ल्यू से बात करिए। तो उनसे तो हम पहले ही राब्ता कर चुके थे। ठेकेदार बोलता है कि नहीं जी ये मेरे बिल पास नहीं कर रहा है, जो हमारे डिपार्टमेंट वाले हैं बिल पास नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर लाइन की हालत देखी जाए तो बिल पास होने कहाँ से है, जब काम ही अच्छा नहीं हुआ है ग्राउंड में। उसके बाद बात ऐसी हुई सर, जब हमारी लाइन डैमेज हो गई, 15-20 दिन हमारे गांव में बिल्कुल पानी नहीं रहा। तो क्या आपको ये बात पता है कि उनके जो है वो बिल पास नहीं हुए, कि क्या पता आपसे झूठ भी बोला होगा कि बिल पास नहीं हो रहे? नहीं, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है हमें कि अभी बिल पास नहीं हुए। कुछ लाइन के बिल पास हुए भी होंगे, लेकिन जो हमारा सेफ्टी पानी की जो डिफंक्ट हो गया है, हाँ, उसका ऐसा है कि उसका बिल हाउस का पास नहीं हुआ है अभी। तो हम ये चाहते हैं, आप देख के भी आए होंगे, हमारे हाउस पे गए, आपने वहाँ भी हालत देखी, हाउस बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। 15 दिन के बाद फिर हमने ऐसा किया, जब इनसे छंदे मिंदे करके बहुत रिक्वेस्टें की, तो ठेकेदार ने बोला कि देखो आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप आओ, पाइप मेरे पास पड़ी हुई है, ले जाओ और खुद लगाओ।
ठीक है। जब हम पाइप लगाने के लिए गए तो वहां पे हमारे कुछ मुलाजमीन आ गए, वो बोलते हैं कि नहीं जी आप खुद लाइन को अगर फिट करोगे तो आपके खिलाफ पर्चा लग सकता है, आप ऐसा काम नहीं करो। तो तब हमने इतना दम रखा, हमने बोला कि अगर पर्चा भी लग जाएगा, अंदर हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन पानी के बिना कोई इंसान जीव जंतु नहीं जी सकता है, ठीक है। तो हमने जबरदस्ती गांव के लोगों ने ही मिलके वो लाइन डायरेक्ट जुड़ाई और अभी थोड़ा बहुत पानी हमारे घरों में आ रहा है, वरना जो पानी का स्टोरेज था वो बिल्कुल बेकार है, लीकेज है, वहां पे कोई भी अच्छी हालत नहीं है उसकी, और अभी भी सूखा का सूखा है। और उसकी जो सेफ्टी थी, ऊपर से ढक्कन होता उसका, वो बिल्कुल खुला था, उसमें बंदर नहाते, बंदर टटियां कर रहे हैं, हमें गंदा पानी आ रहा है गांव में, गांव के लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन हमने बार बार रिक्वेस्ट की, इन लोगों को इतना भी तरस नहीं आया कि नहीं भाई गांव के लोग कोई मुश्किलात में हैं। तो ज्यादा कुछ ना बताऊंगा मैं, आपके चैनल के माध्यम से ये हम अपने गांव की बात आगे तक पहुंचाना चाहते थे। धन्यवाद। अभी किससे उम्मीद है आपको, क्या लगता है, क्योंकि आखिर में मीडिया के ऊपर जो है बात करने आते हैं लोग, जी। जब सबसे हार जाते हैं तो मीडिया पे आते हैं, अभी किससे उम्मीद है आपको, क्या लगता है कि कौन आपका काम करेगा? उम्मीद तो देखो ऐसी है कि फिलहाल काम करने के हमने देख लिया, हर किसी डिपार्टमेंट के आदमी से हमने बातचीत की, लेकिन ऐसा हमें कुछ भी नहीं लगा। हम ये चाहते हैं कि चलो आपके माध्यम से हमारी बात कहीं आगे तक जाए तो शायद हमारी बात पे कुछ गौर हो। ठीक है, चलिए। और भी साहब से रिक्वेस्ट की जाती है पर्सनली, इतने अवाम जो है वो सारी डीसी साहब से गुजारिश कर रहे हैं, हम सब मोहल्ला की अवाम, कि इस मसले को देखा जाए सर, पर्सनली देखा जाए। मोहल्ला की अवाम जो है बहुत ही गरीब अवाम है, पीसफुल अवाम है, यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं होता है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम डीसी साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि सर हमारे मसालों को देखा जाए। हम गरीब आवाम जो है इस माह रमजान के महीने में बहुत सताए जा रहे हैं, यहाँ की सारी जो आवाम है इनको सताया जा रहा है, हर लेवल से, हर लिहाज से इन लोगों को सताया जा रहा है। इसलिए मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि सर इस मसले को देखा जाए। चलिए, बाकी थैंक यू सर। और आप भी बोलेंगे भाई? सर मेरा नाम शांतिवन शर्मा है जी। मैं अपने समझो एक छोटा सा अपनी पंचायत का एक समाज सेवक हूँ। देखिए, कौन सा वार्ड है आपका? मेरा वार्ड 3 है। वहाँ पे पानी का नहीं, कुछ नहीं भाई साहब, अगर ऐसा होता तो हम आपको क्यों इतना कष्ट देते। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके समझाऊंगा, क्योंकि हमारे ये भाई सीधे साधे हैं सभी, हम भी सीधे साधे हैं। अब ये बोलने में कहीं संकोच कर लेते हैं, कहीं डर जाते हैं, कुछ भी है मीडिया से, तो वो तो पहले ही बोलते हैं कि आप मीडिया पे हाईलाइट करोगे ना तो फिर पर्चा लगेगा। ऐसा किसने हाँ, कहा ऐसा आपको? सब लोग कहते हैं, ये जो भी ये थोड़े जो बड़े से थोड़े अफसर आते हैं इधर थोड़ा टूर मार के, तो लोग तो सोचते हैं पता नहीं कोई दान आ गया, तो लोगों हमें को क्या लगता है पता कि ये जैसे समाज ऐसा- सेवक हैं। वो तो आप ही जैसे देशभक्त बोलते हैं कि भाई इनको तो गवर्नमेंट ने आपकी सेवा के लिए रखा है। अब मैं ज्यादा ना बोलूं, मैं 2 बातें आपको जल जीवन मिशन की बोलूं कि जल जीवन मिशन जो था वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं उनको बार बार नमन करता हूं कि उन्होंने कितनी स्कीमें हम गरीब लोगों के लिए सेंटर से लॉन्च की, जो कि गवर्नमेंट के ही द्वारा हम तक पहुंचेंगी। वो खुद तो नहीं आएंगे अब हमें देने के लिए, या घर घर को मोदी जी थोड़ी खुद पानी पिलाएंगे। तो अब अगर इन डिपार्टमेंटों के पास अगर इतना पैसा, ऊपर से अरबों के हिसाब से पैसा आया, तो उसको आगे आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट करो और पब्लिक को उसका फायदा दो, ताकि पब्लिक क्राइस को तो देखो कि पब्लिक को क्या जरूरत है। तो मैं ज्यादा अगर और स्कीमों के बारे में ब्रीफ करूं तो ये लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं चाहता हूं मैं शॉर्टकट बोलूं कि देखिए, आज इन 2 महीनों के अंदर अंदर हमारे बहुत सारे त्योहार होते हैं। रमजान का दिन है, रमजान का महीना है पूरा, फिर उसके बाद ईद है, आगे हमारे नवरात्रे आ रहे हैं, हमारी रामनवमी है, दुशहरा है। ऐसे जैसे हमारे भाईचारे में हमारे सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों के त्योहार आते हैं, जो हम रल मिल के हम सभी लोग उनमें एंजॉय करते हैं, मनाते हैं। लेकिन ये हमें नहीं लगता कि ये सियासत क्या है, क्या ये हमारे हिंदू कौम को भड़काना चाहते हैं या हमारी मुसलमान कौम को भड़काना चाहते हैं। इसलिए ये अब पॉलिटिकली भी ये कुछ ऐसे उधर से ड्रामे कर रहे हैं कि जिससे हमें पता ही नहीं चलता हमें बोलना क्या और हम बोल क्या जाते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि हाँ, ईद के टाइम पे अगर लाइट चले गई या पानी नहीं आया हम तो बोलेंगे लगता जी है कि मुसलमान भाइयों का हाँ बड़ा अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया जी। ये हाँ जी, पर ईद वाकई के ये टाइम में लोग क्यों हैं। होता है? हाँ। आज हमें दुख है कि माह रमजान के महीने में ऐसा क्यों? क्या सरकार क्या मेरी हिंदु की है, वो मुसलमान की भी है, वो सिखों की भी है, वो ईसाइयों की भी है। तो उनको देखना चाहिए कि पानी जो है वो सभी जनजाति धर्मों के लोग पीते हैं। तो ये जो है खुद घोटाले करेंगे, खुद ये एमएलए से भी मिलके जो है सारा पैसा हड़प करेंगे और जनता को लड़ाएंगे, बस जनता के बीच में कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट करेंगे। तो हमारे कहने का मतलब था कि जल जीवन मिशन है जो आदरणीय मोदी जी ने दिया है। अब हमारा सेवा अगर देखें, मैं वार्ड 3 का हूं, लेकिन मैं वार्ड
सेवा की बात करूंगा, क्योंकि मैं पर्सनली उधर आता जाता हूं, हमारे वहां पर सोशल वर्क भी चलते रहते हैं समाज में। तो आप देखेंगे वहां रोड जो, हमें नहीं पता ये कौन सी स्कीम की रोड बनी है, चलो बनी, बड़ी अच्छी बात है, सरकार ने दी है, लेकिन वहां से नीचे जो हाउस है 2 लाइनें जाती है, एक उधर वाले देखिए वो सामने वाला महला है उसको जाती है, एक इधर वाले में जाती है। अब और आप बताइए कि अब ये हाउस जो है, इस हाउस को देखिए पहले, इसकी पानी का लैब कितना है। अब अगर इसको पानी को फ्लो ही नहीं है, इसमें प्रेशर ही नहीं बनता है, फिलहाल तो प्रेशर ही नहीं है इनके पास, तो पाइपें जो है वो लावारस है, आपने देखा वो तारें लगा दी हैं। तो मैं देखता हूँ तो नीचे सड़क की वो बुरी हालत है। देखो लोगों को पानी की समस्या तो है ही है, लेकिन मैं कहता हूँ वहाँ पता नहीं कितने एक्सीडेंट हो जाएंगे, कितना स्लिप हो जाता है वहाँ। वो जैसे कि मैं कहूँ कि कोई इन्होंने कोई वो तवी नहीं होती है, वो तवी में वो पानी रखा हुआ है, कोई पूल बनाया है लोगों के लिए, कोई नुमाइश, तो देखा मैंने, तो वो सारा पानी जो है वो जल मिशन का है। तो भाई लीकेज हो रही है, यहाँ से जा रहा है। बिल्कुल सर, लीकेज, टोटल लीकेज हो रही है। और हम इनको जब हम इनको बोलते हैं कि यार कम से कम हम लोगों को पानी दो, तो ये बोलते हैं अब हमने तो ठेकेदार को ठेका दिया हुआ, ठेकेदार ने पाइप लगा दिए, बोलते हैं ठेकेदार को, बोलता मेरा जितना सा काम था मैंने कर दिया। अब आप बताएं, यहाँ हमारे एक ऑफिसर थे, वो बेचारे कभी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो सियासत नहीं करते हैं, लेकिन वो एक निमाजी इंसान है, एक देशभक्त इंसान है। अब हम उनको बोलते हैं तो वो कहते हैं यार क्या करें, हम तो मुलाजिम हैं, हम बोल ही नहीं सकते, हमें डिपार्टमेंट का ऊपर से ही डंडा होता है। तो हमने उनसे फरियाद की कि देखो, उन्होंने कहा यार आप जो हो, चलो कोई बात नहीं है, सरकार से मांगेंगे, ये वो समझाया उन्होंने हमें, और कौन सा उन्होंने हमें कोई गलत बोलना था। तो पानी जो था वो पानी, हमने एक बार जो है एक्सीडेंट से अपने जेई साहब को पूछा कि जेई साहब आप यहाँ कितनी बार आते हो? बोला जी हफ्ते में 1 बार आता हूँ। अच्छा हफ्ते में 1 बार आते हो? हाँ, कभी कभी जरूरत पड़ी तो 2 बार भी आ जाते हैं, ड्यूटी की बात कर रहा हूँ। हाँ भाई 2 बार आते हो तो कभी जरूरत पड़ी तो महीने में 1 बार। तो सैलरी कितने दिनों की लेते हो सरकार से? वो 30 दिन की। तो काम तो जनता को पानी क्यों नहीं? तो आप तो बड़े दावे करते हो कि हमारा डिपार्टमेंट बड़ा देशभक्त डिपार्टमेंट है जी, लोगों को पानी दे रहा है। तो आपने देखा इतनी फालतू बातें, मैं न जाने ये सियासत है हमारे इस जम्मू कश्मीर में, ये कितनी गंदी सियासत है कि ये लोग सिर्फ सियासत की रोटियां सेकते हैं, बाकी जनता के साथ इनको कोई लेना देना नहीं है। इनकी देशभक्ति, इनका सारा लोगों के साथ प्यार प्रेम सारा इलेक्शन के टाइम होता है। जब ये इलेक्शन में आते हैं तब तो ये पाँव भी छूते हैं किसी के, तब तो अगर कोई बेचारा कोई सीधा साधा अगर कोई भेड़ बकरी चराने वाला हो ना, उसको भी जाकर गले मिल जाते हैं। लेकिन इस वक्त देखिए हमारा ये तो, मैं तो कहता हूँ ये तो हमको हमारे भाईचारे को तोड़ने की स्कीम करते हैं ये डिपार्टमेंट। ये क्यों नहीं इस वक्त ये हमारे मुसलमान भाइयों की डिमांड को भी समझे, हम हिंदू भाइयों की डिमांड को भी समझे। कम से कम पानी मांग रहे हैं हम, कोई और इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं कि हमारी पाइपें इतनी डैमेज हैं, भाई इनको ठीक करो। एक टी जो है वो 200-250 का इनको हम RTI करेंगे ना, फिर इनको पता लगेगा कि क्या होता है। फिर हम अभी उस मूड में नहीं आए हैं, हम तो यही सोच रहे हैं कि चलो जहां मीडिया भी हमारी सपोर्ट कर रहा है, सरकार के कुछ ऑफिसर अच्छे भी हैं, हम पूरे लोगों के वो नहीं करेंगे। तो वो टूटी जो है वो है 250 की, और हमें दी है कितने की? 10 रुपए की, वो प्लास्टिक की। क्या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो प्लास्टिक की टूटी किसी फैक्ट्री से वो इकट्ठी हमारे लिए भेजी है कि ये 10-10 रुपए का जो लॉलीपॉप है लोगों को? तो हम ज्यादा अगर हम बोलेंगे तो हिस्ट्री ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम फिर ये हमें भी बोलेंगे ये लीडर है कोई, पता नहीं किस पार्टी का है, कौन इसको 10-50 रुपए देता है तो कभी इतना भड़कता है। मुझे पहले भी बोलते थे, लेकिन अब ये हकीकत है। इस हकीकत को आप देखें, आप मीडिया हैं, आप सच्ची बात को आगे दर्शाएं, क्योंकि आजकल मीडिया भी जो है वो भी इनके प्रेशर में काम करता है। मैं तो मीडिया से भी थोड़ा सा दुखी रहता हूँ। TLR नहीं ना रहता? नहीं TLR उस जमाने में नहीं रहता था, जमाने में नहीं रहता था, लेकिन अभी तो जमाने ऐसा ना हो कि आपको भी कोई थ्रेट आ जाए, कोई फोन आ जाए कि आप क्यों, आप तो देशभक्ति कर रहे हैं, समाज के लिए काम तो चीजें होती हैं। बिल्कुल। हम ये कहना चाहते हैं कि जब इस पानी की हमने उनसे बात कही तो उन्होंने कहा कि यार मैं मुलाजिम हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, आप आकर हमारी हालत देखो। जब मैं वहां गया, वहां हमारे बेचारा वो भाई है नूर हुसैन साहब, इतना अच्छा आदमी, हमारे साथ सुबह शाम भाईचारे के साथ चलते हैं ये भाई। मैं जब इनके घर में गया, मैंने देखा यार इन्होंने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया, बड़े पैसे लगाए, तो पानी अंदर है। अगर आप विजुअल ले लो जरा उधर से, ऐसा थोड़ी करना। अंदर गया, मैं अंदर गया हूँ, मैं कल भी उधर ही था। ऐसा नहीं करना होता है। हम अगर किसी सोशल या किसी जेन्युइन अगर किसी उस पर अगर कोई लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, दैट्स आवर पर्सनल और राइट, वो हर कोई कर सकता है। लेकिन उन चीजों को देकर अब आप हमें सोशल जो हमारी जो राइट्स हैं उनसे भी जो है आप हमें अब महरूम करोगे। यानी कि ये चाहते हैं कि अब ये भाईचारा लड़के ही मर जाए, तो हम अपनी रोटियां सेकेंगे, ये लड़ते रहेंगे। चलिए, तो ये जो है वो अंग्रेजों की था कि आपको आपस में लड़वाना है, और वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो आप जानते हैं। अभी हम माला में है, जैसे आपको मैंने बताया, यहाँ पे 3 चीजें हैं
एक जो पाइपलाइन है वो सही तरीके से इंस्टॉल नहीं की गई, यानी कि उसको दबाया नहीं गया है, उसे जो है वो लीकेज है उसके अंदर। और यहाँ पर ही किसी ने कहा मुझे कि सरकार ये कहती है कि प्लास्टिक को जो है बैन कर दो और साथ में जो है लिफाफे जिनको आप कहते हैं उनको बैन कर दो, लेकिन अगर उनके पास वो प्लास्टिक और वो लिफाफे नहीं हुए तो पाइप जो है वो पानी घर तक नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि उसी लिफाफे के सहारे ही पाइपें जो है इन्होंने बांधी हुई है और उसी की वजह से, और लिफाफे बंद हो गए तो इनके घर में पानी आना भी बंद हो जाएगा। तो ये किसी भाई ने मेरे को कहा था, ये बात मेरे को याद आई कि पानी को जो है वो लिफाफों के साथ बांध के जो है आगे लिया जा रहा है। और तीसरी बात कि जो यहाँ पर बनाए गए हैं, यहाँ पे हाउस जैसे बनाया हुआ है, उसका एक तो पानी का सोच सही तरीके से नहीं है बाहर से, और साथ ही में उससे जो है क्रैक्स इतने पड़ गए हैं। देखो कि 1 साल के अंदर ही ये हाल है कि ये क्रैक हो चुके हैं। तो आप आगे सोच सकते हैं कि आगे 10 साल कैसे निकालेगा या 20 साल कैसे निकालेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यही कह रहे हैं कि यहाँ पर भी लिफाफा लगा, लिफाफा बिल्कुल, लिफाफा हर तरफ है। देखिए लिफाफा ये बिल्कुल, ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको कि लीकेज भी हो रही है और लीकेज के साथ में लिफाफा भी लगाया लीकेज को रोकने के लिए। और यहाँ से हाउस स्टार्ट हो रहा है, यहीं से लिफाफा शुरू है देखिए कहाँ तक, यहीं से बिल्कुल। और नीचे जो है मकान भी है, ये एरिया आपको देखने को मिल रहा होगा, ये लैंडस्लाइड एरिया भी दिख रहा है यार। इसमें से जो है मिट्टी निकल गई है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पानी जब ज़्यादा होगा तो वो निकल जाएगा यहाँ से, ज़मीन जितनी भी लैंड होगी वो निकलेगी ऑटोमेटिक पानी की वजह से। तो पानी को सही तरीके से आपने देखा ही है कि यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसी छोड़ी हुई है। देखिए यहाँ पे भी जब ये ओवरफ्लो हो जाता है तो वहाँ से पानी यहाँ गिरता है, तो यहाँ से नीचे कहाँ जाता है वो कोई पता नहीं। ये कोई नाला नहीं है यहाँ पे जो साइड में नाले के लिए जा रहा है पानी, ये सीधा नीचे घरों के लिए जा रहा है। और लोगों की चिंता भी सही है, अपनी अपनी बात सभी लोगों ने रखी है कि पानी जो है वो नहीं आ रहा है, चाहे वो फेस्टिवल्स हो यहाँ पर या यहाँ पर ज़िंदगी जो आगे चलानी, खाना पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर ही सब चीज़ें, तो वो जो है इनको पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा है। जब थक हार के हर एक किसी के पास गए, ये फ़ोन पे इन्होंने बात पे की, इनका कहना है कि फ़ोनों पे हमने सभी से बात की, जब किसी ने इनकी बात नहीं सुनी तो आखिर में मीडिया के पास ये आए और मीडिया के ऊपर जो है अपनी बात इन्होंने रखी है। अब देखना ये है क्योंकि जेजीएम स्कीम के ऊपर शक्तिराज परिहार जी जो वेस्ट की ओर से जो है डोडा 53 से जो है एमएलए है, उन्होंने जेजीएम के ऊपर जो है असेंबली के अंदर भी आवाज़ उठाई थी और कहा था कि घोटाले इसके अंदर चल रहे हैं। तो क्या ये घोटाले नहीं है कि जिस तरीके से ये जो है बनाया गया है यहाँ पर, तो अगर ये यहाँ पर घोटाला हुआ है तो ये मिलजुल के हुआ है, ठेकेदार और ठेकेदार के साथ में जो डिपार्टमेंट है जल जीवन मिशन, वो मिलके जो है ये सब चीज़ें कर रहा है। क्योंकि अगर ये बना ही नहीं है, अभी इसका पैसा जो है निकला ही नहीं, तो ये पास कैसे हुआ और इसमें वर्किंग जो है कैसे हो रहा है। जैसे कि ऊपर वाला ये आप देख रहे हैं विजुअल्स में कि वो पूरा का पूरा लैंडस्लाइड हो गया वहाँ से एरिया, और नीचे जो है वो रोड है, वो कभी भी इन फ्यूचर वो पूरा का पूरा हाउस नीचे रोड में आ सकता है। और उस पानी के साथ में 1000 या 2000 लीटर पानी अगर उसके अंदर होगा तो साथ में बह के नीचे आएगा, तो क्या नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें भी जो है वो जज को जो स्पॉट पे आते हैं काम को देखने के लिए, जो पास करते हैं वो कैसे पास करते हैं, क्योंकि अगर उनकी वजह से, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत बार जब कोई चीज़ बनती है और वो ढह जाती है, गिर जाती है, उसके बाद बहुत सारी कमेटियाँ बनाई जाती है कि ये कमेटी ये करेगी वो करेगी, लेकिन तब क्या फ़ायदा जब जो है खेत में से दाना ही चुग जाए तो उसके बाद काहे का पछताना। इसीलिए पहले पछताओ और पहले काम करो, पहले सही तरीके से काम करो। बाकी आपका क्या कुछ कहना है, आपके एरिया में जो जेजीएम का काम चल रहा है वो कैसा चल रहा है, कैसा हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाजत और आप देखते रहे TLR न्यूज़। जय हिंद।